स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अप्रैल मंथ का हमने करंट अफेयर्स कंप्लीट किया था, उसी से रिलेटेड मैं 100 MCQs लेके आई हूँ, तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कितनी जगहों का नाम बदला गया है? चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कितनी जगहों का नाम बदला गया है? तो आंसर है इसका 11, ठीक है। आंसर सही 11 है इसका। 5 पर्वत, 2 आवासीय क्षेत्र है, 2 भूमि एंड 2 नदियाँ, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जियोर्जिया मेलोनी, जियोर्जिया मेलोनी, ठीक है। आंसर इज सी, जियोर्जिया मेलोनी इसके कौन है? प्रधानमंत्री, ठीक है। इटली की राजधानी है रोम, रोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मार्च 2023 में यूपीआई द्वारा कितने लेन देन संसाधित किए गए? मार्च 2023 में यूपीआई द्वारा कितने लेन देन संसाधित किए गए हैं? 8.7 अरब, 8.7 अरब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिसंबर 2022 के अंत में भारत की शुद्ध आईआईपी स्थिति क्या थी? दिसंबर 2022 के अंत में भारत की शुद्ध आईआईपी क्या थी, ये देखते हैं, ठीक है। सकारात्मक 783 बिलियन डॉलर, ठीक है, 783 बिलियन डॉलर, 783 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 5, ओपेक द्वारा तेल उत्पादन में कितनी कटौती की घोषणा की गई है? ओपेक द्वारा जो तेल उत्पादन है उसमें कटौती की घोषणा की गई है। कितनी की गई है? 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन, 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की गई है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको बता दूं ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। और 1960 में बगदाद सम्मेलन के तहत ये लाया गया था। और 5 इसके संस्थापक थे, कौन कौन? साउथ अफ्रीका था, वेनेजुएला था, कुवैत था, ईरान एंड इराक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेस्टिल डे क्या है? बेस्टिल डे क्या है? तो ये क्या है? बेस्टिल डे फ्रेंच राष्ट्रीय दिवस है, फ्रेंच राष्ट्रीय दिवस है बेस्टिल डे, ठीक है। चलिए हम अब अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत की जीडीपी वृद्धि के लिए विश्व बैंक का अनुमान क्या है? वर्ल्ड बैंक का अनुमान क्या है? ये है 6.3%, 6.3%। आरबीआई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरज निगम, नीरज निगम, ठीक है। NN कर लीजिए, नीरज निगम, NN। क्वेश्चन नंबर 9, TIE, टाई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? टाई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? शीनू झावर, शीनू झावर जी बनी है, ठीक है। चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। उस लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है जिसमें अमेरिका और भारतीय वायुसेना शामिल होने के लिए तैयार है? उस लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है जिसमें अमेरिका और भारतीय वायुसेना शामिल होने के लिए, ठीक है। तो इसका नाम है कोप इंडिया। क्या नाम है? कोप इंडिया, ठीक है। लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास है ये कोप इंडिया। अमेरिका और भारतीय वायुसेना शामिल होने के लिए इसमें तैयार है। डिजिटल बैंकिंग की साझेदारी के लिए किन 2 संगठनों ने करार किया है? कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डिजिटल बैंकिंग साझेदारी के लिए करार किया है? कौन है वो?
फिनो पेमेंट्स बैंक और राजस्थान रॉयल्स, फिनो पेमेंट्स बैंक और राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। चालक दल को चंद्रमा पर ले जाने वाले रॉकेट का क्या नाम है? चालक दल को चंद्रमा पर ले जाने वाले रॉकेट का नाम है SLS, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। स्टार्टअप के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन कहाँ किया गया? स्टार्टअप के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन किया गया है, पुणे में किया गया है। स्टार्टअप के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन किया गया है पुणे में, ओके, यानी 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। माइन अवेयरनेस 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? माइन अवेयरनेस के लिए तो आंसर है इसका माइन एक्शन कैन नॉट वेट, माइन एक्शन कैन नॉट वेट, ठीक है, याद रखिएगा। माइन अवेयरनेस 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का ये विषय था। क्वेश्चन नंबर 15। भारत ने हाल ही में किस अन्य देश को भारतीय रुपए में व्यापार करने की अनुमति दी है? तो आपको मैं बता दूं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ये सभी हैं, ठीक है। बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, और ये सभी क्या है? पड़ोसी देश भी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस सरकारी संस्था ने हाल ही में ग्राहकों को अपने मोबाइल फोन पर बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? कौन सी सरकारी संस्था है जिसने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? तो हम बता, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किस दूरसंचार कंपनी के साथ अपने ग्राहकों को संदेश देने के लिए काम कर रहा है? संदेश देने के लिए काम कर रहा है, तो आंसर है इसका एयरटेल, ठीक है, एयरटेल। वर्तमान में कितने देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप TPP का हिस्सा है? तो टोटल इसमें है 11, ठीक है। अभी आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 भी, अरुणाचल प्रदेश के 11 क्षेत्रों का नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ भी आंसर है 11। क्या है? वर्तमान में कितने देश TPP का हिस्सा है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का? तो वो है 11। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। ब्रिटेन जिस व्यापारिक सौदे में शामिल होने के लिए तैयार है उसका क्या नाम है? TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है। और इसमें टोटल कितने हैं? 11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मार्च 2023 के महीने के लिए GST राजस्व संग्रह क्या है? GST राजस्व संग्रह क्या है? तो 1.60 लाख करोड़ रुपए, 1.60 लाख करोड़ रुपए 2023 के महीने के लिए GST राजस्व संग्रह, ठीक है। तो 160 याद रखिएगा, पॉइंट लगा लीजिएगा। चलिए हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21। भारत में GST परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह है निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। चलिए, निर्मला सीतारमण जी। मार्च 2023 तक भारत में वर्तमान बेरोजगारी दर क्या है? मार्च 2023 में क्या है बेरोजगारी दर? 7.8%, 7.8%, इंपॉर्टेंट है। भारत और श्रीलंका के बीच 2023 में शुरू हुए द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? स्लिनेक्स, SLINEX, स्लिनेक्स, ठीक है, नाम से ही है। SL कर लीजिए आप श्रीलंका, I इंडिया, ठीक है। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? तरल संचालित नौका का नाम क्या है? तो इसका नाम है MF हाइड्रा। क्या है? MF हाइड्रा नाम है इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25। नवीनतम रेस में फॉर्मूला 1 में ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री किसने जीता है?
किसने जीता है नवीनतम रेस में फॉर्मूला 1 में ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। ठीक है। 2023 मियामी ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? मियामी, तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। डेनियल मेदवेदेव ने जीता है मियामी ओपन पुरुष एकल। ठीक है। मियामी बीच का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, देखना कहाँ पे है ये मियामी बीच, बहुत फेमस है। चलिए आइए, भारतीय नौसेना, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय जसजीत सिंह। याद करवाया था मैंने, अप्रैल मंथ का जरूर करंट अफेयर्स देखिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सीरियसली आपको भूलेगा नहीं और बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। संजय जसजीत सिंह भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म कब मनाया जाता है? ये 2 अप्रैल। ठीक है। 2023 क्वेश्चन नंबर 9, 2023 में अंधत्व निवारण सप्ताह कब मनाया गया? कब मनाया गया अंधत्व निवारण? 1 अप्रैल से 7 अप्रैल, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, आरबीआई के डीईएएफ में स्थानांतरित होने से पहले दावा न की गई जमा राशि कितनी देर तक निष्क्रिय होनी चाहिए? 10 इयर्स, 10 साल तक। ठीक है, 10 साल तक होनी चाहिए। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ओएनडीसी नेटवर्क पर फोन पे द्वारा लॉन्च किया गया नया ई कॉमर्स ऐप पिन कोड क्या है? एक ई कॉमर्स ऐप है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, सोलर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत की मौजूदा स्थिति क्या है? सोलर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में क्या है? तो तीसरा बड़ा सबसे सौर निर्माता है। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता है। आप देखोगे फर्स्ट एंड सेकंड पर कौन है? फर्स्ट एंड सेकंड पे कौन है? समझ में आया? सोलर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत 3rd नंबर पे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेस एक्स पे आ जाइए। स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जो अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरने के लिए तैयार है? तो इसका नाम है स्टारशिप। ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे बढ़ते हैं। पेरू किस आयोजन की मेजबानी से हट गया है? पेरू किस आयोजन की मेजबानी से हट गया है? बताइए किससे? फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 से पेरू हट गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 35, लीजन डी होनूर क्या है? तो आपको पता है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये। क्वेश्चन नंबर 36, किस कंपनी ने हाल ही में एक उन्नत 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? बताइए किस कंपनी ने हाल ही में एक उन्नत 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का किया है? तो ये है स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में पुरुषों के T21 मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? पहली महिला अंपायर बनी है किम कॉटन। ठीक है। हाल ही में द्विमासिक आरबीआई मौद्रिक नीति घोषणा के अनुसार रेपो रेट क्या है? 6.50%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग की सूची में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? जीआई टैग में टॉप पर है हमारा केरला। आपको बता दूं रामसर साइट की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट पर हमारा कौन सा है? तमिलनाडु है, 14 है वहाँ पे, और सेकंड पर आता है उत्तर प्रदेश। यूपी आता है यहाँ पे 10 है लगभग। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा एक्स्ट्रा नॉलेज। चलिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीआई टैक्स के मामले में भारतीय राज्य शीर्ष पे है केरला। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 14, कितनी भारतीय मूल की महिलाओं को अमेरिकी वित्त में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाएं सूची में शामिल किया गया है? तो 5, ठीक है, 5 याद रखिएगा और इनके नाम देखिएगा कौन कौन है। आइए 40 नंबर 1 पे आते हैं। यूक्रेन के किस राष्ट्रपति को पोलैंड के शीर्ष पुरस्कार से अलंकृत किया गया है? बहुत ही डिटेल में मैंने इसे पढ़ाया है। इसका नाम है, ये जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, वोलोदिमीर जेलेंस्की, वोलोदिमीर जेलेंस्की, ठीक है, जेलेंस्की याद रखिएगा, ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति। इनको पोलैंड के शीर्ष पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे। यूके के RAF के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? RAF के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए। जी सुब्रमण्यम जी को यूके के RAF वारंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है, जी सुब्रमण्यम जी को, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, 2027 तक UEFA अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? किसे फिर से चुना गया है? अलेक्जेंडर सेफ्रिन, ठीक है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे। भारत के 1.60 लाख करोड़ रुपए के मार्च GST संग्रह का क्या महत्व है? क्या महत्व है बताइए। यह अब तक का दूसरा सबसे अधिक GST संग्रह है। इससे पहले भी क्वेश्चन 1.6 लाख कर चुके हो आप GST वाला। इसी को पूछा है कि भारत का जो ये 1.60 लाख करोड़ रुपए के मार्च GST संग्रह का महत्व पूछ रहा है, तो क्या है? अब तक का ये दूसरा सबसे अधिक GST संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 46, करेंसी स्वैप क्या है? करेंसी स्वैप क्या है? सहमत दर पर एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा से विनिमय, ठीक है, सहमत दर पर एक मुद्रा का दूसरे मुद्रा से विनिमय। क्वेश्चन नंबर 47, नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन का सागर सेतु मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल। क्वेश्चन नंबर 48, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 के प्रमुख प्रावधान क्या है? प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, ठीक है, क्या है इसके? ऊपर के सभी मतलब विवादों के निपटारे का प्रावधान, विलय नियंत्रण से संबंधित प्रावधान, डिजिटल बाजारों से संबंधित प्रावधान, उपरोक्त सभी, ठीक है। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, विवाद, विलय और डिजिटल। क्वेश्चन नंबर 49, गोल्डन लाइसेंस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? मैंने बताया था अप्रैल मंथ का जो न्यूज था उसमें कि बहरीन से रिलेटेड था, ठीक है। तो बहरीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करने के लिए ये था, और इसमें कुछ पात्रता भी होती है, आप देखिएगा वहाँ पे डिटेल में समझ में आएगा। तो गोल्डन लाइसेंस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? बहरीन में जो FDI उसको आकर्षित करना। फिलहाल इतना याद रखें, डिटेल में आप वीडियो देख लीजिएगा जाके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये है कर्नाटक में, कर्नाटक में है बांदीपुर। किसी को बंदी बना दिया आपने, क्यों? क्योंकि वो नाटक कर रहा था। एक है बांधवगढ़, ठीक है, उसे देखिएगा कहाँ है, बांधवगढ़ कहाँ पे है। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बांदीपुर को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? 1973 में, 1973 में किया गया था, और इस वक्त ये प्रोजेक्ट टाइगर आया भी था, ठीक है। चलिए, बांदीपुर को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1973। इजराइल द्वारा लॉन्च किए गए नए जासूसी उपग्रह का नाम क्या है? नए जासूसी उपग्रह का नाम क्या है? ओफेक 13, ओफेक 13 इजराइल, ठीक है। चलिए, फिक्की महिला संगठन FLO का क्या है? फिक्की महिला संगठन FLO का क्या है? एक महिला व्यवसाय संगठन जो उद्यमिता का समर्थन और प्रचार करता है। एक महिला व्यवसाय संगठन जो उद्यमिता का समर्थन और प्रचार करता है, वही है ये, ठीक है, फिक्की महिला संगठन FLO।
क्वेश्चन नंबर 54, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 क्या है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या है ये? भारतीय न्याय प्रणाली की स्थिति पर एक रिपोर्ट है ये, भारतीय न्याय प्रणाली की स्थिति पर एक रिपोर्ट है ये, ठीक है। चलिए सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1963। सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी। संजीता चानू किस खेल में भाग लेती हैं? भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग में संजीता चानू। क्वेश्चन नंबर 57, आइए। निम्नलिखित में से किस माल को वाराणसी से जीआई टैग प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है? बनारसी पान सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। बनारसी साड़ी, बनारसी पान, यहाँ पे किसको मिला है? बनारसी पान को। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 58, अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस कब मनाया जाता है? विवेक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल। भारत में पहली क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक की घोषणा किसने की? अश्वनी वैष्णव जी। किसने? अश्वनी वैष्णव जी ने, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार। स्वच्छ उत्सव 2023 का लक्ष्य क्या है? क्या है इसका लक्ष्य? स्वच्छ उत्सव तो इसका है अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाना। 1000 जो शहर है उनको 3 स्टार कचरा मुक्त बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, 1 अप्रैल को संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में कौन शामिल होगा? संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में कौन शामिल होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी। किन 2 कंपनियों ने सह ऋण देने के लिए साझेदारी की घोषणा की है? सह ऋण देने के लिए तो ये है एक्सिस बैंक और श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस। एक्सिस बैंक एंड श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बना है? किस शहर में बना है भाई ये? जयपुर में, ठीक है। मुंबई में खुलने वाले सांस्कृतिक केंद्र का क्या नाम है? मुंबई में खुलने वाले नीता अंबानी सांस्कृतिक केंद्र नाम है, ठीक है। नीता अंबानी सांस्कृतिक केंद्र। क्वेश्चन नंबर 65, किस मंत्रालय ने 1700 करोड़ रुपए के अधिक सौदे पर हस्ताक्षर किया है? कौन सा मंत्रालय है? डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, ठीक है। 1700 करोड़ रुपए के अधिक सौदे पर हस्ताक्षर किया है। टाटा पावर के सीईओ और एमडी के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? प्रवीर सिन्हा जी। प्रवीर सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? स्टार स्पोर्ट्स। स्टार स्पोर्ट्स, ठीक है। दृश्यता का अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस कब मनाया जाता है? दृश्यता का अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस मनाया जाता है 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च। सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला ट्विटर यूजर कौन बन गया है? एलन मस्क। एलन मस्क। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन है ये? शेख मंसूर। शेख मंसूर, ठीक है। ड्रग चेकिंग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ड्रग चेकिंग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 31 मार्च। और इस दिन और क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस, ठीक है, 31 मार्च। आरबीआई का क्वेश्चन नंबर 72, आरबीआई का तिमाही ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे क्या है? आरबीआई का तिमाही बुक और तिमाही ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे क्या है? ये है निर्माताओं की ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग का सर्वेक्षण, ठीक है, क्षमता उपयोग का सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, हैदराबाद में फूड कॉन्क्लेव 2023 क्या है? हैदराबाद में फूड कॉन्क्लेव 2023 क्या है?
प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन, प्रौद्योगिकी पर एक सम्मेलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व में सोने का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? हमारा भारत। एशियाई विकास बैंक ADB, एशियाई विकास बैंक द्वारा टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन को दिए गए ऋण का उद्देश्य क्या है? ठीक है। दिल्ली में बिजली वितरण में सुधार की दिशा में कंपनी के प्रयासों का समर्थन करने के लिए। ठीक है। तो एशियाई विकास बैंक ने जो टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन को ऋण दिया, उसका उद्देश्य क्या है? दिल्ली में बिजली वितरण में जो सुधार की दिशा में जो कंपनियों के प्रयास है उसको ये लोग क्या करेंगे? समर्थन करेंगे। ठीक है। चलिए अगली न्यूज पर बढ़ते हैं अपने। किस संगठन ने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के पूर्वानुमान को घटाकर 5.9 कर दिया है? IMF ने। ठीक है। और कौन इसकी हेड? आपको याद होगा, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। बताया था मैंने, याद रखिएगा, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ठीक है। आइए अब आते हैं MP लैट्स। MP लैट्स क्या है? MP लैट्स क्या है? ये भारत में निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए एक योजना है। जो निर्वाचन क्षेत्र है उनके विकास के लिए क्या है? एक योजना है। ठीक है। किस राज्य में फाइनेंशियल ईयर 23 में MP लैट्स फंड का सबसे अच्छा उपयोग हुआ है? ये हुआ है गुजरात में। गुजरात में सबसे अच्छा उपयोग हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक का नाम क्या है? क्या है उस विधेयक का नाम? तमिलनाडु जुआ निषेध विधेयक 2023। ठीक है। भूमध्य सागर के ऊपर कौन से देश संयुक्त वायुसेना अभ्यास करेंगे? तो ये करेगा ग्रीस और भारत। ग्रीस और भारत। ठीक है। लोकेशन देखा करिए वर्ल्ड मैप में, ग्रीस कहाँ पे आप देखोगे। ठीक है। चलिए, वह कौन व्यक्ति थे जिनकी जयंती महाराष्ट्र में स्वतंत्र वीर गौरव के रूप में मनाई जाएगी? कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? BD सावरकर, ऐसे नाम बोल देते हैं, सावरकर के ही नाम से जानते हैं हम लोग। चलिए 82, अभिनव भारत भी याद होगा इनका, है ना। चलिए आगे आते हैं। हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई संजीवनी परियोजना क्या है? संजीवनी परियोजना है वो क्या है? किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश द्वारा। तो ये क्या है कि दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक परियोजना है। ठीक है। 83, युगांडा में तुलसी घाट बहाली परियोजना। युगांडा में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी, उन्होंने किया है। सीधा पूछ लेगा तुलसी घाट बहाली परियोजना कहाँ की है, तो दिमाग में भी नहीं आएगा कि ये विदेश की हो सकती है। युगांडा याद रखिएगा। ठीक है। 84, अपरेश कुमार सिंह को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो यह है त्रिपुरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपरेश जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है। और हाई कोर्ट किसमें है? आर्टिकल 214। ठीक है। 214। और सुप्रीम कोर्ट किसमें है? 124 से 147। चलो क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा मंत्रालय विदेशों में भारतीय लोक कलाओं और संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है? जाहिर सी बात है, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है। चलिए, किस भारतीय दवा कंपनी ने मधुमेह की दवा के लिए नोवार्टिस के साथ लाइसेंसिंग समझौता किया है? सिप्ला ने किया है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार के लिए अनुमानित विकास दर क्या है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2023 में वैश्विक व्यापार के लिए अनुमानित विकास दर पूछ रहा है 1.7%। 1.7%। ठीक है।
2023 में भारत किस संयुक्त राष्ट्र निकाय के सदस्य के रूप में चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, इंपॉर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग। 89 क्वेश्चन है, OIC क्या है? OIC क्या है? इस्लामी सहयोग संगठन है, ये इस्लामी सहयोग संगठन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, अंडमान और निकोबार कमांड द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? आंसर है कवच, आंसर है कवच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, उधारकर्ताओं को ब्याज दरों का खुलासा करने का क्या महत्व है? उधारकर्ताओं को ब्याज दरों का खुलासा करने का महत्व क्या है? तो उधार देने के तरीकों में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 92, खेल ऑन ट्रेड ऑन, खेल ऑन ट्रेड ऑन, ये एक अभियान है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रॉबिन उथप्पा, रॉबिन उथप्पा, ठीक है। गुजरात में भगवान हनुमान की मूर्ति का अनावरण किसने किया है? किसने किया है? अमित शाह जी। कहाँ पे हुआ है? गुजरात में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, 2023 टाइम 100 रीडर पोल में कौन शीर्ष पर रहा है? शाहरुख खान, शीर्ष पर रहे हैं शाहरुख खान 2023 टाइम 100 रीडर पोल में। क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में किस हवाई अड्डे को दुनिया के 9वें सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे के रूप में स्थान दिया गया है? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, उस चावल का क्या नाम है जिसके लिए बिहार को टैग मिला है, GI टैग मिला है? तो इसका नाम है मोर्चा चावल, मोर्चा चावल, ठीक है। आखिरी पड़ाव पे हम लोग आ गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, पंडित रविशंकर को दिया गया भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? भारत रत्न, ठीक है। छत्तीसगढ़ में किस उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया है? कौन सा उत्पाद है? नागरी दुबराज चावल की किस्म, नागरी दुबराज चावल की किस्म, छत्तीसगढ़। आपको पता है MP से अलग हुआ था सन 2000 में। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ किसने? कलिकेश सिंह देव, कलिकेश सिंह देव। फीफा रैंकिंग के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? फीफा, ठीक है। तो ये हमारे 100 MCQs पूरे हो गए अप्रैल मंथ के। इसका सेकंड पार्ट भी है, 100 और MCQs हैं, वो भी मैं अपलोड करूँगी। और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, ध्यान रखिए और खुश रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।